बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर है चैप्टर 11, उसकी बेटे एक्सरसाइज 11.1। चैप्टर 11 जो है इसकी सिर्फ बेटे एक ही एक्सरसाइज करने वाली, वो है 11.1। इसमें से बेटे आपको एक मस्ट शॉर्ट क्वेश्चन आपको आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, डिटरमिन वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर इवन और ऑड और नाइदर ऑड नॉर इवन। कहते बताएं कि ये जो नीचे आपको दिए गए फंक्शंस हैं क्या ये इवन है, ऑड हैं या दोनों नहीं है। देखें बेटे पार्ट 1 इसका साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा सॉरी, पहले ये तो देखें कि कौन से फंक्शंस इवन होते हैं और कौन से फंक्शंस ऑड होते हैं। अगर बेटे ये जो आपको आपके पास गिवन फंक्शन है, अगर हम उसमें एक्स को रिप्लेस कर दें माइनस एक्स, यानी कि एक्स की जगह पर पुट करें माइनस एक्स पुट करने के बाद अगर आपके पास जो है फंक्शन वापस आ जाए, यानी कि f इंटू माइनस एक्स इक्वल आ जाए एफ ऑफ एक्स के, तो हम कहेंगे वो क्या है, इवन फंक्शन। और ऑड फंक्शन बेटे आपके पास क्या है कि अगर आप एक्स को रिप्लेस कर दें माइनस एक्स के साथ, यानी कि एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट करें और माइनस एक्स पुट करने के नतीजे में आपके पास जो फंक्शन आए वो नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स आए, तो हम कहेंगे वो क्या है, ऑड फंक्शन। और अगर माइनस एक्स पुट करने से फंक्शन में ना वो नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स आए और ना ही एफ ऑफ एक्स यानी कि ओरिजिनल फंक्शन के इक्वल, तब हम कहेंगे वो फंक्शन नाइदर ऑड नॉर इवन है। चलें बेटे देखें, ये आपके पास फंक्शन है साइन स्क्वायर एक्स गिवन है, इसको बेटे आपने एफ ऑफ एक्स के इक्वल कर लेना है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। अब हमने x को क्या पुट करना है, माइनस एक्स, यानी कि जहाँ x है वहाँ माइनस एक्स पुट करना है। चलें बेटे जहाँ जहाँ बेटे x है वहाँ हम क्या रिप्लेस कर देंगे, माइनस एक्स। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पास कॉस और सीकेंट, हमारे पास एक ऐसा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है कि अगर उसके साथ एंगल क्या हो नेगेटिव, तो बेटे वो बन जाता है पॉजिटिव। अदरवाइज जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके साथ बेटे अगर आ जाए नेगेटिव, जैसे साइन के एंगल नेगेटिव है ना, तो ये माइनस साइन बेटे पीछे आ जाएगा। ओके, माइनस साइन एक्स चूंकि स्क्वायर था तो लिहाजा इसके ऊपर हमने स्क्वायर अप्लाई कर दिया। अब स्क्वायर की वजह से बेटे माइनस क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, तो ये आपके पास आएगा साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है बेटे, साइन को स्क्वायर आ जाएगा। अब ये देखें साइन स्क्वायर एक्स जो है ये क्या था, एफ ऑफ एक्स नहीं था, तो हमने साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे रिप्लेस कर दिया एफ ऑफ एक्स। अगर माइनस एक्स पुट करने से आपके पास ओरिजिनल फंक्शन आ जाए, यानी कि एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाए, फिर हम कहते हैं कि वो जो फंक्शन था एफ ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, वो आपके पास इवन फंक्शन होगा बेटे। इसी तरह बेटे हम इसको लेट कर लें पहले एफ ऑफ एक्स के इक्वल साइन एक्स प्लस कॉज ऑफ एक्स। हमने क्या करना है बेटे, x की जगह पे क्या पुट करना है, माइनस एक्स बेटे फंक्शन में पुट कर लें आप लोग, जहाँ x है वहाँ बेटे माइनस एक्स पुट करें। तो ये बेटे साइन फंक्शन है तो लिहाजा माइनस कहाँ आ जाएगा, पीछे, प्लस कॉज के साथ एंगल नेगेटिव हो तो बेटे ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव। कॉज और उसका जो रेसिप्रोकल है सेकंड, अगर इनके साथ एंगल नेगेटिव हो तो वो बेटे पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, तो लिहाजा ये बन जाएगा कॉज एक्स। जब भी फर्स्ट टर्म के साथ माइनस आए तो आपने इसको कॉमन ले लेना, माइनस को। जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये बेटे साइन क्या हो जाएगा, चेंज। अब ये देखें ये माइनस आ गया आपके पास। अब ये देखें कि ये जो फंक्शन था ये था हमारे पास साइन एक्स माइनस कॉज एक्स, गिवन फंक्शन क्या था, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स नहीं था। तो लिहाजा ये जो जब हमने फंक्शन में माइनस एक्स की वैल्यू पुट की तो ये इक्वल नहीं आया किसके, नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स के, और ना ही एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, ये एफ ऑफ एक्स तो नहीं है, तो लिहाजा माइनस ये, तो ये चूंकि एफ ऑफ एक्स, लिहाजा हमने यहाँ पे लिखा कि माइनस एक्स पुट करने से ना तो हमारे पास आया माइनस एफ ऑफ एक्स और ना ही एफ ऑफ एक्स, लिहाजा हम कहेंगे कि जो गिवन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। पार्ट नंबर 3 देखें, ये गिवन साइन 4x प्लस कॉस 4x, इसको बेटे लेट करें एफ ऑफ एक्स के इक्वल, और x की जगह क्या रिप्लेस करना आप लोगों ने, माइनस एक्स। जहां बेटे x था वहां हमने माइनस एक्स रिप्लेस कर दिया। चूंकि साइन फंक्शन है तो लिहाजा नेगेटिव साइन पीछे आ जाएगा, ये बन जाएगा माइनस साइन एक्स, पावर 4 थी तो हमने पावर 4 अप्लाई कर दी बेटे, प्लस। अब ये देखें चूंकि ये नेगेटिव है, पीछे फंक्शन क्या है, कॉस, तो लिहाजा ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पावर 4 थी, हमने पावर 4 अप्लाई कर दी बेटे, ये इजाफी लिखा गया स्टेप ये। अब ये पावर बेटे इवन है तो लिहाजा माइनस क्या हो जाएगा, टर्मिनेट, तो ये आपके पास आ जाएगा साइन 4x प्लस कॉस 4x। तो गिवन फंक्शन क्या था, वो यही नहीं था, साइन 4x प्लस कॉस 4x।
लिहाजा अगर नेगेटिव एक्स पुट करने से आपके पास फंक्शन आ जाए एफ ऑफ एक्स के इक्वल, यानी गिवन फंक्शन के इक्वल, तो लिहाजा हम कहेंगे वो क्या है आपके पास इवन फंक्शन। tan एक्स प्लस सीकेंट एक्स, लेट कर लें बेटे इसे एफ ऑफ एक्स के इक्वल, एक्स की जगह रिप्लेस कर दें माइनस एक्स, tan हमारे पास फंक्शन तो माइनस बेटे पीछे आ जाएगा, माइनस tan एक्स प्लस सीकेंट हो या उसका कॉज हो या उसका रेसिप्रोकल सीकेंट हो, तो नेगेटिव साइन बेटे क्या हो जाता है ख़त्म, ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये आ जाएगा आपके पास सीकेंट एक्स। फर्स्ट टर्म के साथ नेगेटिव आए तो कॉमन ले लें, ये प्लस था बेटे माइनस हो गया, तो लिहाजा ये देखें जो गिवन फंक्शन था उसके दरमियान क्या था प्लस, यहाँ क्या है माइनस, तो लिहाजा हम कहेंगे कि माइनस एक्स पुट करने से आंसर ना तो नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स आया और ना ही एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स भी तो नहीं है ना, तो लिहाजा हम कहेंगे एफ ऑफ एक्स इज नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। और इसका पार्ट नंबर 5 देखें, 1/, कोसेकेंट क्यूब एक्स, इसको बेटे लेट करें एफ ऑफ एक्स के इक्वल, जहां बेटे एक्स है वहां माइनस एक्स आप लोग पुट कर दें, 1/, सिर्फ कॉज और कॉज और सीकेंट के अलावा बाकी जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं नेगेटिव साइन बेटे फंक्शन से पहले आ जाएगा, माइनस कोसेकेंट एक्स क्यूब था तो हमने लिहाजा क्यूब अप्लाई कर दिया, तो ये बेटे आपके पास जब इसे ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस कोसेकेंट क्यूब एक्स, पावर आड हो तो माइनस साथ रहता है, तो अब ये देखें ये माइनस आ गया आपके पास, तो ये 1/, कोसेकेंट क्यूब एक्स, ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल नहीं था, तो लिहाजा इसकी जगह पर रिप्लेस कर दें एफ ऑफ एक्स, तो माइनस एक्स पुट करने से अगर नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स आ जाए तो हम कहेंगे वो क्या है ऑड फंक्शन, अगर पॉजिटिव हो तो इवन फंक्शन। चलिए बेटे ये फंक्शन है हमारे पास, इसको लेट कर लें एफ ऑफ एक्स के इक्वल, जहां बेटे एक्स है वहां हम माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे, साइन फंक्शन तो लिहाजा माइनस पीछे आ जाएगा, साइन फंक्शन है माइनस पीछे आ जाएगा, ये बेटे ख़त्म हो जाएगा ये, और ये भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव। फर्स्ट टर्म के साथ नेगेटिव हो तो कॉमन लेना आप लोगों ने, ये नेगेटिव है बेटे किस में कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव में, ठीक होगा, ये नेगेटिव साइन हमने बेटे यहाँ पे ये देखें ये लिख लिया यहाँ पे, और ये सारा फंक्शन बेटे ये देखें एफ ऑफ एक्स के इक्वल नहीं है, तो लिहाजा माइनस एक्स पुट करने से अगर आपका आंसर नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स आ जाए तो ऑड फंक्शन, अगर माइनस एक्स पुट करने से पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स आ जाए तो वो बेटे क्या होता है इवन फंक्शन, तो ये आपके पास ऑड फंक्शन था। नेक्स्ट देखें बेटे पार्ट नंबर 7, ये फंक्शन है आपके पास, इसे बेटे लेट कर लें एफ ऑफ एक्स के इक्वल, एक्स को रिप्लेस कर दें माइनस एक्स के साथ, सीकेंड है लिहाजा ये पॉजिटिव हो जाएगा, सीकेंड है क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये आपके पास आ गया, तो 1/, सीकेंड एक्स प्लस सीकेंड क्यूब एक्स ये गिवन फंक्शन नहीं था, तो इसकी जगह पे हम एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं ना क्योंकि ये उसी के इक्वल है, तो लिहाजा हम माइनस एक्स पुट करने से अगर पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स आ जाए तो वो हमारे पास कौन सा फंक्शन होता है इवन फंक्शन। लास्ट पार्ट बेटे देखें इसका, 1/, सीकेंड एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, 1/, इसे बेटे लेट कर लें एफ ऑफ एक्स के इक्वल और एक्स को रिप्लेस कर दें माइनस एक्स के साथ, सीकेंड है तो पॉजिटिव हो जाएगा, कॉट है तो बेटे पीछे आ जाएगा वो माइनस कॉट एक्स, चूंकि स्क्वायर था तो लिहाजा हमने स्क्वायर अप्लाई कर दिया, तो स्क्वायर की वजह से बेटे क्या होगा ये नेगेटिव साइन टर्मिनेट हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स, तो 1/, सीकेंड एक्स प्लॉट कॉट एक्स, ये देखिए गिवन फंक्शन के इक्वल नहीं है, ये देखें नेगेटिव साइन पुट करने माइनस एक्स पुट करने से अगर पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स आ जाए तो इवन फंक्शन, नेगेटिव एफ ऑफ एक्स आ जाए तो ऑड फंक्शन। तो ये तो बेटे आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 2 देखें, बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द पीरियड ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, ये हमें गिवन फंक्शंस बेटे फंक्शंस हमें गिवन है, हमने इनका पीरियड बताना है। पीरियड क्या है आपके पास, पीरियड आपके पास ये है कि कोई भी फंक्शन जो है जैसे साइन कॉज का टाइम पीरियड जो पीरियड है वो क्या है बेटे 2π, इससे मुराद ये है कि साइन और कॉज अपनी वैल्यू को 2π के बाद क्या करते हैं रिपीट, साइन कॉस और उनके जो रेसिप्रोकल हैं बेटे कोसेकेंट और सीकेंट उनका टाइम पीरियड बेटे होता है 2π। क्या मतलब है, मतलब ये कि अगर आप ओरिजिनल वैल्यू में फ़र्ज़ करें आपके पास साइन 30 है, 30 ओरिजिनल एंगल है ना आपके पास, अगर ओरिजिनल एंगल में ये टाइम पीरियड ऐड कर दिया जाए तो ओरिजिनल एंगल की वैल्यू के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, मतलब कि साइन 30 की वैल्यू बेटे आपके पास होती है 0.5, तो अगर आप 30 में 2π ऐड कर देंगे तो ये बनेगा 2π मीन 360 प्लस 30 390,
साइन 390 का की वैल्यू भी बेटे क्या होती है 0.5, यानी कि ये जो पीरियड है आपके पास, इससे मुराद ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि साइन कॉज और उनके जो रेसिप्रोकल्स हैं बेटे उनका जो पीरियड है वो क्या है 2 पाई। इससे मुराद ये है कि साइन और कॉज अपनी वैल्यू को 2 पाई के बाद क्या करते हैं, रिपीट करते हैं बेटे। इसी तरह टेन और उसका जो रेसिप्रोकल है बेटे कॉट, उनका टाइम पीरियड क्या होता है पाई। ये बेटे आप लोगों ने याद रखना है। साइन कॉज कोसेकेंट सेकंड इनके जो टाइम पीरियड है वो क्या है बेटे 2 पाई, और टेन और कॉट का पीरियड क्या है पाई। तो अब करना कैसे है बेटे क्वेश्चन को, ये देखें जी। साइन 5x आपने क्या करना है कि जो आपको फंक्शन यहाँ पे गिवन है वो देखना है कौन सा है, साइन है ना बेटे। अगर तो साइन है तो फिर हमने क्या करना है कि ये जो 5x है इसमें आपने उसका टाइम पीरियड क्या करना है, ऐड करना है आप लोगों ने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को सिंगल x चाहिए, यानी कि x का कोफिशिएंट यहाँ पे सिंगल x चाहिए, तो 5 यहाँ से रिमूव होना चाहिए ना। तो कैसे होगा, अगर हम 5 कॉमन ले लेंगे, जब 5 कॉमन लेंगे तो x प्लस ये बन जाएगा 2 पाई/5। अब नीचे ये 5 कैसे आ गया, क्योंकि हम एक ऐसा नंबर कॉमन लेते हैं कि जिनको अगर हम अंदर दोबारा मल्टीप्लाई करें तो पहली वाली वैल्यू वापस आ जाए आपके पास। ये बेटे करें ना मल्टीप्लाई, ये बनेगा 5x प्लस 5, जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 5 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा 2 पाई। इट मीन्स 5 क्या है आपके पास कॉमन। आपने यूँ भी याद रखना है कि अगर यहाँ पर जो भी नंबर अगर x के साथ कोफिशिएंट जो है अगर मल्टीप्लाई हो रहा होगा, जब हम कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये नेक्स्ट 2 पाई पे क्या करेगा, ये डिवाइड होगा बेटे, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। तो x में जो भी बेटे यहाँ पे हम ऐड किया होगा वो हमारे पास क्या होगा, इसका टाइम पीरियड होगा। x में ऐड किया है 2 पाई/5, तो लिहाजा 2 पाई/5 क्या है, इज द पीरियड ऑफ साइन 5x। इसी तरह बेटे cos 7x है, फंक्शन क्या है cos, तो इसका टाइम पीरियड जो है गिवन वैल्यू में बेटे आप ऐड कर दे, गिवन एंगल में 7x प्लस 2 पाई ऐड किया, तो यहाँ पर हमें सिंगल x चाहिए था, तो 7 क्या आ जाएगा कॉमन, 7 को जब कॉमन लेंगे यहाँ से बेटे x आ जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा, क्योंकि मैंने कहा था जो भी नंबर यहाँ मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे क्या होगा डिवाइड, ये आपने याद रखना। अगर कोई कोफिशिएंट यहाँ पे यानी कि x ओवर लिखा हो कोई, अगर डिवाइड हो रहा होगा जब हम कॉमन लेंगे तो वो इसके साथ 2 पाई के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई। अब चूंकि 7 मल्टीप्लाई हो रहा था तो जब हम 7 को कॉमन लेंगे तो ये बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड, ओके। तो x में जो भी एंगल हम ऐड करेंगे वो आपके पास क्या होगा पीरियड, 2 पाई/7 इज द पीरियड ऑफ cos x। इसी तरह बेटे tan 3x आपके पास एंगल, हमारे फंक्शन जो है वो tan है और tan का पीरियड क्या होता है पाई, वो इस एंगल में बेटे ऐड कर दें 3 पाई+x। हमें यहाँ पे सिंगल x चाहिए होता है, 3 कॉमन लेंगे, जब 3 कॉमन लेंगे यहाँ पे x आ जाएगा और ये 3 बेटे इसके नीचे आ जाएगा, ओके। तो ये x में जो भी एंगल ऐड करेंगे वो आपके पास क्या है पीरियड है आपके पास, पाई/3 इज द पीरियड ऑफ tan 3x। इसी तरह बेटे cot x/2 है, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cot है, इसका टाइम पीरियड पाई है, इस गिवन एंगल में बेटे ऐड कर लें। जब हम ऐड करेंगे अब हम चाहिए यहाँ पे सिंगल x, तो 1/2 बेटे कॉमन आ जाएगा। तो मैंने कहा था जो नंबर अगर डिवाइड हो रहा होगा तो वो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है कॉमन के नतीजे में, यही नंबर यहाँ पे क्या होगा पाई पे डिवाइड होगा। अब चूंकि ये देखें 2 डिवाइड हो रहा था ना, जब हम 1/2 कॉमन लेंगे तो ये यहाँ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। चलें जी, तो x में जो भी एंगल ऐड हो तो वो क्या होता है पीरियड, 2 पाई इज द पीरियड ऑफ cot x/2। पार्ट नंबर 5, 19 साइन इंटू पाई/20x। 19 साइन एंगल फंक्शन कौन सा बेटे हमारे पास साइन, और साइन का टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई, गिवन एंगल में बेटे ऐड कर लें 2 पाई। हमें यहाँ पे सिंगल x चाहिए तो पाई/20 बेटे क्या हो जाएगा कॉमन ले लेंगे। जब हम ये नंबर चूंकि ये देखो पाई/20 ये हम अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस केस में क्या होगा डिवाइड होगा, यानी कि पाई/20 डिवाइड हो जाएगा। ये 20 बेटे ऊपर चला जाएगा, पाई से कैंसिल हो जाएगा, 20 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 40 बेटे आपके पास आएगा। 40 इज द पीरियड ऑफ 19 साइन पाई/20x। कोसेकेंट 2x/5 कोसेकेंट फंक्शन है बेटे हमारे पास, तो ये किसका रेसिप्रोकल है साइन का, तो साइन और कोसेकेंट का जो टाइम पीरियड है वो हमारे पास क्या है बेटे 2 पाई, गिवन एंगल में ऐड कर लें। यहाँ पे हमें सिंगल x चाहिए 2/5 बेटे जब कॉमन ले लेंगे, ये चूंकि यहाँ पे अगर 2/5 मल्टीप्लाई हो रहा है 2/5 तो यहाँ पे क्या होगा डिवाइड 2/5, 5 बेटे ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 5 पाई, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 5 पाई बेटे क्या है आपके पास है, ये देखें
5/2 ऊपर चला गया ना, तो 2 से कैंसिल हो गया, तो ये आएगा 5 पाई। 5 पाई क्या है, पीरियड है बेटे गिवन फंक्शन का। 1/2 साइन 3 पाई/2 माइनस पाई/2। ये देखें जरा, क्वेश्चन को उसने चेंज किया, बस जरा एंगल बड़ा दे दिया है आपको यहाँ पे। 1/2 साइन, साइन फंक्शन है बेटे आपके पास, इसका टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई, तो इसमें बेटे ऐड कर लें, ये -पाई/2 एज इट इज़ आ गया। अब हम क्या करेंगे, चूंकि हमने ये जो एक्स में, ये जो हमारे पास एक्स यहाँ पर जो वैल्यू होती है उसमें जो हम एंगल ऐड करते हैं, हमने इनमें से कॉमन लेना होता है, ऐसे ही है ना बेटे। तो हम क्या करेंगे, इनको कंबाइन कर लेते हैं, 3 पाई/2 प्लस 2 पाई को और -पाई/2 को अलग कर लेते हैं। अब यहाँ से बेटे हमें सिंगल एक्स चाहिए, 3/2 कॉमन आ जाएगा, चूंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लिहाजा यहाँ पे आगे क्या होगा, डिवाइड 3/2, 2 बेटे ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 to the 4 पाई/3। तो 4 पाई/3 क्या है बेटे, गिवन फंक्शन का पीरियड। पार्ट नंबर बेटे 8 देखें, -5 - 3 सीकेंट इंटू 7 पाई x प्लस पाई/4। -5 - 3 सीकेंट, 7 पाई x में बेटे फंक्शन क्या है हमारे पास, सीकेंट, तो इसका अपना पीरियड क्या होता है 2 पाई, वो बेटे इसमें एंगल में ऐड कर लें, ये प्लस पाई/4 आ गया आपके पास। ठीक है, एक्स जो है ना, एक्स टर्म, इसको आपने नजर रखना है, एक्स टर्म जहां भी उसके बाद आप लोगों ने ऐड करना। ओके, अब चूंकि हमने यहाँ पे सिंगल एक्स चाहिए होता है, हमने इन दोनों में से कॉमन लेना होता है, तो लिहाजा हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे और इसको सेपरेट कर लेंगे। ये देखें बेटे, एक्स हमें चाहिए सिंगल, यहाँ पे 7 पाई कॉमन आ जाएगा, 7 पाई चूंकि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 पाई के साथ इधर यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड, तो पाई से बेटे कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास 2/7 इज द पीरियड ऑफ द गिवन फंक्शन। चलें बेटे आगे, 12 + 10 इंटू पाई/30। 10 का पीरियड क्या है बेटे, पाई, तो लिहाजा गिवन एंगल में पाई को हम ऐड कर लेंगे, सिंगल एक्स चाहिए, पाई/30 क्या आ जाएगा कॉमन, ये चूंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे, तो पाई के क्या हो जाएगा, पाई/30 डिवाइड हो जाएगा, 30 बेटे ऊपर चला जाएगा, पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो 30 इज द पीरियड ऑफ गिवन फंक्शन। 6 - 4 cot इंटू 7x/4 प्लस पाई/4। अब फिर वही केस बेटे, 7x वाली टर्म देखा करें, इसमें हम पीरियड बेटे ऐड करेंगे किसका, कॉट का। कॉट का पीरियड क्या होता है पाई, ये पाई/4 एज इट इज़ आ गया। अब चूंकि हमने इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेना होता है, लिहाजा इनको हम कंबाइन कर लेंगे, प्लस इसको सेपरेट कर लेंगे। अब बेटे हमें चाहिए सिंगल एक्स, 7/4 कॉमन आ जाएगा, चूंकि 7/4 यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड, 7/4 बेटे आगे 4 ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा 4 पाई/7। तो जो है 4 पाई/7 क्या है, पीरियड है बेटे गिवन फंक्शन का। लास्ट पार्ट बेटे आपके पास 9 + 30 सेकंड इंटू x/15 प्लस 2 पाई/15। यहाँ बेटे यहाँ के x/15 में ऐड कर दें एंगल, इसका जो पीरियड है, सेकंड का पीरियड होता है बेटे 2 पाई। ओके, क्योंकि इन दोनों में से कॉमन लेना होता है, तो लिहाजा इसको कंबाइन कर लेंगे और इसको सेपरेट कर लेंगे। हमें चाहिए यहाँ पे सिंगल x, तो 1/15 क्या आ जाएगा कॉमन, 15 यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइड, तो जब यहाँ कॉमन लेने के नतीजे में यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लाई, 15 2s are 30 पाई। एक्स में जो भी एंगल ऐड करें वो आपके पास क्या होता है, पीरियड होता है बेटे, तो 30 पाई इज द पीरियड ऑफ द गिवन फंक्शन। तो ये था बेटे आज आप लोगों का लेक्चर। तो बेटे मेरे ना जहन में बहुत सी बातें चल रही होती हैं कि आपके जो फर्स्ट ईयर के थ्योरम्स हैं जो मुख्तलिफ चैप्टर्स में हैं बेटे, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उनकी अलग से लेक्चर सीरीज़ जो है ना वो अपलोड की जाए। तो इंशाल्लाह टाइम निकाल के मैं कोशिश करूँगा कि आपके एफएससी पार्ट 1 में जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें जो जो थ्योरम्स हैं बेटे उनके ना लेक्चर्स अपलोड किए जाएँ। तो लिहाजा बेटे अगर आप लोगों को लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो काइंडली चैनल को बेटे सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को बेटे लाइक कमेंट्स और शेयर करें। बहुत शुक्रिया बेटे, अल्लाह हाफिज़।